हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 1 के बारे में और ये हमारा पार्ट 3 है। पेपर 1 का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्राथमिक शिक्षा। हम लोग कर रहे हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न और जिसमें हमने पार्ट 2 यानी 2 पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना इस वीडियो के ख़त्म होते ही। कहाँ से देखोगे? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सबसे ऊपर पेपर 1 करके। वहाँ से आप लोग अच्छे से सभी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। आज हम करेंगे 2021 में आए हुए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर आता है 31। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 30 तक कर लिए हैं, यानी 30 तक कर लिए हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है शिक्षण एक द्विमुखी, आपको द्विमुखी पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे शिक्षा या शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, दो प्रश्न बनते हैं। ये कथन किसके हैं इस तरह से पूछा जाता है। द्विमुखी हो तो आपको एडम्स बोलना है, एडम्स। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है। ठीक है, एडम्स। अगर ये पूछा जाए शिक्षण एक त्रिमुखी यानी त्रिमुखी प्रक्रिया है तो आपको जॉन डेवी बोलना है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो इसमें जो आंसर राइट होगा प्रश्न नंबर 31 में, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें ऑप्शन ए होगा, एडम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 पे देखते हैं। 32वां प्रश्न है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। तो देखो यहाँ पे होगा आपका उपनयन, ऑप्शन ए राइट होगा। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार क्या था? उपनयन था। ठीक है, उपनयन था। यहाँ पे प्रश्नों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा आंसर ना ही दिखे। ठीक है, ना दिखे थोड़ा सा बस। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी तो दिखना है पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? देखो, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था इसमें बताना है तो हम लोग ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। निर्वाण प्राप्ति, अष्टायोग का पालन, दुखों का विनाश, कर्मकांडों की प्रधानता। तो देखो, उद्देश्य नहीं था, कौन सा उद्देश्य नहीं था इसमें? तो इसमें उद्देश्य था कर्मकांडों की प्रधानता, ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। चलिए इसका चेक करते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट है क्या? ओके, एकदम राइट है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है? कर्मकांडों की प्रधानता, ये उद्देश्य नहीं था, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, कर्मकांड की प्रधानता। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक या फिर अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या राइट होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा 34 नंबर में? विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 नंबर को देखते हैं। 35 नंबर है, यहाँ पे प्रश्न है, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना, आपको की पॉइंट पकड़ना है। अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका हो सकता है? ये कथन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 36। प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक एमील पुस्तक यहाँ पे आपको बतानी है। एमील पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? तो एमील पुस्तक जो है रूसो की रचना है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। आपको इस तरह के प्रश्नों को सटीक याद करना है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, प्रश्नों को अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। ठीक है, जिससे आप लोग बाद में रिवीजन कर पाएँ। प्रश्न नंबर 37 आता है यहाँ पे, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखो, सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या होगी? परिवार, व्यक्ति या फिर विद्यालय या फिर सामाजिक संस्थाएं। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको।
अगर समाज की सबसे छोटी इकाई बोली जाए तो परिवार राइट होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए ही राइट होगा इसका आंसर। अभी एक और प्रश्न आएगा, उसमें व्यक्ति बताया गया है, तो वो शायद गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 38। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कुतुब शब्द से हुई है शायद, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है या फिर ये प्रश्न गलत है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मैं इसको चेक करके बताता हूँ। ओके, मैंने इसका आंसर पता किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही राइट है। प्रश्न नंबर 38 का ए राइट है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था कि मदरसा शब्द की उत्पत्ति जो है DRS से हुई है, ठीक है, यानी दरस से हुई है। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न ये था, पिछली जो सीरीज़ थी 2022 की जो सीरीज़ थी उसमें मैंने पढ़ा था कि ऑप्शन बी राइट है, कुतुब से हुई है, लेकिन वो गलत था। मैंने गूगल किया है अभी, और उस पे जो आंसर आया है वो ऑप्शन ए ही आया है, यानी DRS करके आया है, यानी दरस, ठीक है, DRS। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस प्रश्न में। मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस से हुई है, और पिछला जो मैंने वहाँ पे कॉपी में लिख रखा है वो गलत था, तो उसको मैंने सही करवा दिया है अभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है 39। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग जो था उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है यहाँ पे, प्रश्न नंबर है 40। बाल देवो भवा, बाल देवो भवा ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गिज्जू भाई बधेका का है, या फिर महात्मा गांधी का है? तो देखो, बाल देवो भवा कहा जा रहा है, तो ये कथन जो है गिज्जू भाई बधेका का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। आपको अच्छे से इस प्रश्न को याद रखना है ताकि आप लोग इस प्रश्न का आंसर अच्छे से कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 41। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, ये हमें बताना है। तो इसमें आपको कौन सा आंसर लग रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो आपको आंसर किस तरह से चूज़ करना है, आपको देखना है कि सन जो है वो याद रखना है। सबसे पहले सन रहेगा आपका 1937, ठीक है, 1937। और कब? तो 23 अक्टूबर, 1937 में क्या हुआ है? वर्धा, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 42। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, 1986 के टाइम पे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको याद होंगे कि राजीव गांधी थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 43 नंबर, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, तो आप लोग समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में जाना था, ठीक है, पार्ट 1 में जाना था इसको हमने, ठीक है, पार्ट 1 में हमने इसको जाना था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, ये कथन अब्राहम लिंकन का है। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। प्रश्न नंबर 45 आज का लास्ट प्रश्न है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। ये प्रश्न आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 2021 में आए हुए आज प्रश्न मैंने कराए हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में 2022 वाले प्रश्न कराए थे, उससे पहले के पार्ट 1 में मैंने कराए थे प्रश्न 2023 वाले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सभी प्रश्नों को करते जाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग 2020 के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो
अनुच्छेद 45 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पिछली वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी सब लोग आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।